भैरवनाथ ने किया है ये न केवल हमारे भक्तों को क्षति पहुंचा रहा है, अपितु श्रीधर की कन्या पूजन में भी विघ्न डाल रहा है, किंतु हम उसे सफल नहीं होने देंगे। माता रानी, अग्नि तो बुझ गई, लेकिन कन्या पूजन उसका क्या? पुत्री, क्या हुआ? कुछ नहीं। चल। पुत्री, जल ग्रहण करो। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? कैसे हो गया? हमने भैरवनाथ को एक अवसर दिया, किंतु उसने पुनः अनुचित मार्ग अपनाया है। स्वयं भक्त होकर वो ये बात भूल गया कि जिसकी भक्ति और श्रद्धा सच्ची होती है, उसकी सहायता के लिए स्वयं भगवान आते हैं। यह असंभव है। पंडित श्रीधर बहुत ही नेक व्यक्ति है, वो हमारी बच्चियों को आहत कदापि नहीं कर सकते। यह सत्य है। असत्य कहकर भला मुझे क्या लाभ? स्वयं अपने नेत्रों से साक्ष्य किया है मैंने। नहीं नहीं, हमने बड़े विश्वास से अपनी अपनी पुत्रियों को उनके घर कन्या पूजन के लिए भेजा है। विश्वास नहीं हो रहा है ना, तो स्वयं चलकर देखिए। हाँ, जल्दी हाँ, चलो। चलो देखते हैं। चलो चलो चलो। मुझे अभी तुरंत जाकर ये भैरवनाथ को बताना चाहिए। पुत्री, 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 पुत्री। क्या हो गया? आगे खोल बेटा। अरे पंडित जी, आपने क्या किया? हमने आप पे विश्वास किया और आपने। अरे शांत हो जाइए आप लोग। हमारी बच्चियां कुशल हैं और इनकी चेतना भी धीरे धीरे लौट रही है। पहले अपनी बच्चों को संभालते हैं, पंडित जी से हम बाद में बात करेंगे। श्रीधर जी, ऐसा क्या खिला दिया है हमारी कन्याओं को? अगर मेरी पुत्री को कुछ भी हुआ ना, तो मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। अब मुझे समझ में आया कि भगवान तुम्हारी कोख सूनी क्यों रखी। चलो चलो, अभी बाद में बात करेंगे, पहले वैद्य जी के पास चलते हैं। पुत्री, पुत्री, पुत्री। माता रानी सब ठीक करेंगी, सब ठीक करेंगी। माता रानी, हमारी सहायता कीजिए माता रानी। माता रानी, अब आप अपने भक्त की कन्या पूजन की रक्षा के हैं तो क्या करेंगे? समय आ गया है अब अमंगल को मंगल करने का। विफल, विफल, विफल। पंडित श्रीधर का
कन्या पूजन विफल हो गया। सारी कन्याएं भोजन करके मूर्छित हो गई। वैष्णवी, अब देखता हूं कि तुम मेरे पास कैसे नहीं आती। तुम स्वयं आओगी वैष्णवी। अब हम जो करने जा रहे हैं इसमें हमें आप तीनों की सहायता की आवश्यकता होगी। माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली। वैष्णो देवी का बुलावा आया है तो जाना तो होगा। महादेव, हमें पूर्ण विश्वास है वैष्णो देवी सब मंगल करेंगे। कहो वैष्णवी, क्या सहयोग दे? श्रीधर और सुलोचना ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर इस कन्या पूजन का आयोजन किया है। हम इस पूजन को विफल नहीं होने दे सकते माँ। हमें हर्ष होगा पुनः कन्या रूप धारण कर, किंतु वैष्णवी, कन्या पूजन के लिए 9 कन्याओं की आवश्यकता है, परंतु हम तो यहाँ केवल 3 ही हैं। वैष्णो देवी के वरद हस्त में पंच महाभूतों की शक्तियां निवास करती हैं। पंच महाभूतों की शक्तियों से हमारा अर्थ है पंच महाभूतों की पत्नियां। अंगूठे में अग्नि वास करते हैं तो उनकी अर्धांगिनी स्वाहा देवी। तर्जनी में वायु का वास होता है तो उनकी अर्धांगिनी स्वस्ति देवी। मध्यमा में आकाश तत्व होता है तो वहां से उत्पन्न होती हैं व्योमा देवी। अनामिका में धरा का वास होता है तो अनामिका से उत्पन्न हुई भूदेवी। कनिष्ठा में जल का वास होता है तो वहां से उत्पन्न हुई देवी वरुणी। आप हमारी सहायता के लिए प्रस्तुत हुई, इसके लिए हम आप सभी के आभारी हैं। अब हम 9 देवी 9 कन्याओं का रूप धारण कर पंडित श्रीधर के घर जाएंगे। सुलोचना, इतना निराश ना हो। लो, जल ग्रहण कर लो। नहीं आर्यन, हमें कुछ भी ग्रहण नहीं करना। परसों तक अपने को सोनी देखकर हमने इसी को अपनी नियति मान लिया था, किंतु जब आशा की किरण दिखाई थी तो अपेक्षाएं भी बढ़ गई, परंतु वो भी छिन गई। आर्यन, ऐसा क्यों हो गया आर्यन?
ये भोजन इतना विषैला कैसे हो सकता है? हमने अपना सब कुछ गिरवी रखकर अन्न, शाक और अन्य सामग्रियां ली। अपने इन्हीं हाथों से भोजन पकाया, किंतु अरे ये क्या हो गया? देखो सुलोचना, जो कुछ भी हुआ उसमें हमारा कोई दोष नहीं। तुम चिंता मत करो, तुम बस आस्था रखो, सब मंगल होगा। मैं गांव वासियों के पास जाता हूँ, उनसे बात करता हूँ, उन्हें समझा बुझाकर हम पुनः कन्याओं को लाएंगे और कन्या पूजन करेंगे। अपने संतान को कष्ट में देखकर किसी माता पिता को कितना दुख होता है। हमें तो लगता है कि अब कोई भी माता पिता अपनी कन्याओं को हमारे घर नहीं भेजेंगे। कोई ना कोई मार्ग तो अवश्य होगा। हे माता रानी, हमें तो कोई मार्ग सूझ नहीं रहा है। देखना, माता रानी हमारा मार्गदर्शन अवश्य करेंगी। सुलोचना, सुलोचना देखो, देखो देखो कौन आया। अरे 9 कन्याएं आई हैं। आइए आइए, अंदर आइए, पधारिए। हम अभी कन्या पूजन का प्रबंध करते हैं। आइए सुलोचना, तैयारी शुरू करो। आइए आइए। माता रानी की जय। जय माता रानी। वैष्णवी, ये क्या हुआ अभी? अनायास वो पुनः विजयी हो गई, परंतु मैं भी इतनी सरलता से पराजय स्वीकार नहीं करूंगा वैष्णवी, नहीं। भैरवनाथ जी के तांत्रिक यज्ञ को निष्फल कर दिया, ये भला कैसी शक्ति है? गुरुदेव ने संभवतः इसीलिए आपको ढूंढकर आश्रम वापस लौटने का निर्देश दिया था। मुझे ऐसी अनुभूति हो रही है कि उन्हें ज्ञात है कि ये कोई साधारण शक्ति नहीं है। हमें वापस आश्रम चलकर गुरुदेव को सब कुछ बता देना चाहिए, जो भी जानते हैं उसके विषय में। और वैसे भी ये सब करने का क्या तुक है, और क्या हमें उचित कर रहे हैं? मेरा तात्पर्य है, ये इस भांति लोगों को आहत करना, ये सब तो नहीं सिखाया हमारे गुरुदेव गोरखनाथ जी ने। गुरुदेव ने हमसे कहा था उसके विषय में सब कुछ ज्ञात करने को, तो वही हम कर रहे हैं। अब अगर वो हमसे दूर भाग रही है तो इसमें त्रुटि किसकी है? उसी की ना। किंतु मैं उसे अपने पास आने को विवश करके रहूंगा। स्मरण रहे, हम मात्र अपने गुरु जी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। कैसे करना है वो मेरी समस्या है, और यदि तुम गुरु जी के पास जाना चाहते हो उनके निकट आश्रम में, तो जाओ। मैं भी देखता हूं कि तुम अकेले कैसे पहुंचते हो। अरे अरे अरे, आप तो व्यर्थ ही क्रोधित हो रहे हैं भैरवनाथ जी। हम तो सदैव आपके ही साथ हैं, आपके ही सेवक हैं। जो कहें भैरवनाथ, सो करे विभूतिनाथ। जब तक मैं उस वैष्णवी से भेंट ना कर लूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। आज का कन्या पूजन बड़ा अद्भुत था, आनंद आ गया। सच कहा सुलोचना, माता रानी की कृपा से हमारा कन्या पूजन सफल हुआ, और आज ये ज्ञात हुआ कि
हे माता रानी, अपनी कृपा दृष्टि सदैव हम पर ऐसी ही बनाए रखिएगा, सदैव। भयभीत हो क्या मुझसे वैष्णवी? वैसे तो अपने भक्तों को बहुत कहती हो कि तुम मेरे पास कभी भी आ सकते हो, तो इस भक्त का क्या? इस भक्त को तो बुलावा ही नहीं आ रहा तुम्हारा। क्या यही न्याय है माता रानी का? जवाब दो वैष्णवी, जवाब दो। श्रीधर। माता रानी, माता रानी। श्रीधर, ये पूजन तो मात्र आवाहन और पाद पूजन था। अभी तो यज्ञ और पूर्णाहुति शेष है। आपको समस्त गांव को भंडारे के लिए आमंत्रित करना होगा और गुरु गोरखनाथ के आश्रम जाकर उनको सादर आमंत्रित करना। उनके आशीष से तुम्हारा जीवन और सुरभित होगा। जैसी आज्ञा। और उनके साथ साथ उनके परम शिष्य को भी अवश्य आमंत्रित करना। उनके शिष्य का नाम है भैरवनाथ। आभास हो रहा है, लगता है शीघ्र ही बुलावा आने वाला है। भैरवनाथ, माता रानी, आपने भैरवनाथ को भंडारे में बुलाया है, किंतु क्यों माता रानी? माता रानी, अगर उसने पुनः कोई विघ्न डाला तो? हमारा कर्म है भक्त का मार्गदर्शन करना। भैरवनाथ ने हमें पुकारा है, हम उसे एक और अवसर देना चाहते हैं सुधरने के लिए। शेष उस पर निर्भर करता है। चलो, अब कुछ महत्वपूर्ण कार्य संपन्न करने हैं। कल जो कुछ भी घटित हुआ वो हमारे लिए भी स्तब्ध करने वाला था। हमारी आप सभी से एक विनती है। हमने आज रात्रि भंडारे का आयोजन किया है। यदि आप सभी आएंगे तो हम आप सभी के बड़े आभारी रहेंगे। पुनः जाकर कौन संकट मोल लेगा? हम नहीं जाएंगे। हाँ, हम भी नहीं जाएंगे। हमें एक अवसर और दीजिए। मेरे पास एक उपाय है इस समस्या का। ठीक है सुलोचना, हम आएंगे, किंतु इसे अंतिम अवसर समझिए। यदि इस बार कुछ ऊपर नीचे हुआ तो आप दोनों को ये गांव सदा के लिए छोड़ना होगा। हाँ पंडित जी, यदि आपको ये स्वीकार है तो हम सब आपके यहाँ भंडारे में अवश्य आए। हमें स्वीकार है। आप सब सादर आमंत्रित हैं आज के भंडारे में। आज रात्रि हमें आप लोगों की प्रतीक्षा रहेगी। हाँ, हम लोग आएंगे। हम सब आएंगे। चलो, अच्छा हुआ, इनसे पिंड तो छूट जाएगा। हमें खिलाने का तो सामर्थ्य है नहीं, पता नहीं कहाँ से खिलाएंगे। भंडारे में आने का आमंत्रण तो इन लोगों ने स्वीकार कर लिया है, किंतु इन्हें भोजन क्या कराएंगे? माता रानी पर विश्वास रखो, तुम भंडारे का प्रबंध करो। हम गुरु गोरखनाथ और उनके शिष्य भैरवनाथ को आमंत्रित करके आते हैं और कुछ भोजन सामग्री का प्रबंध करते हैं। माता रानी ने तो कहा था कि कुछ अति आवश्यक कार्य करना है, किंतु जब से यहाँ आए हैं वो साधना में है और अब तो हंस भी रही हैं। क्यों? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बुद्धू, हर काम का अपना एक समय होता है और मुझे पूरा विश्वास है जब वो आएगा तो माता रानी अपनी साधना से जरूर जागेंगी और हमें बताएंगी।
अरे देखो तुम सब, माता रानी की साधना समाप्त हुई। क्या आज्ञा है माता रानी? 7 बर्तन हमारे समक्ष लेकर आओ और हमारे पास जो भी अन्न और खाद्य पदार्थ है उसे भी लेकर आओ। जी माता रानी। माता रानी अब तुम सब मेरे साथ चलो। लेकिन कहाँ? शीघ्र ही तुम सबको ज्ञात हो जाएगा। अब चलो। कोटि कोटि नमन गुरुदेव, आपने हमसे भेंट करना स्वीकार किया। तुम्हारी भक्ति सच्ची है, तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण। गुरुदेव, अभी तो मेरी बस एक ही मनोकामना है। हम माता रानी के मान में एक भंडारे का आयोजन कर रहे हैं। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप भंडारे में आकर प्रसाद ग्रहण करें और आशीष दें। हम प्रसन्न हुए कि तुम इतनी दूर से हमें निमंत्रण देने के लिए आए हो। इस भंडारे के सफल आयोजन के लिए तुम्हें हृदय से शुभ आशीष और शुभकामनाएं देते हैं। किंतु पुत्र, अब हम यात्रा नहीं करते। गुरुदेव, मना मत कीजिए, कृपा कीजिए। ये भंडारा आपकी अनुकंपा से ही हो पाएगा, आपके बिना संपन्न नहीं होगा। माता रानी ने कहा है कि इस भंडारे में आपकी उपस्थिति अत्यंत आवश्यक है। माता रानी का बुलावा आया है, आना तो होगा ही, अवश्य आऊंगा। गुरुदेव, हम अनुग्रहित हुए। आपके संग आपके शिष्य भैरवनाथ जी को भी निमंत्रण है।